नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में। और ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि होम डेकोर के लिए कोई प्लांट बताओ। तो भी होम डेकोर के लिए तो देखो, कोई भी आप प्लांट घर में रख दो तो डेकोरेशन तो उससे होती होती है, साथ में हरियाली भी बनती है। और होम डेकोर दोस्तों कोई आइडियाज नहीं होते, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि आप कैसे प्लांट्स को मैनेज करते हो, कैसे आपके घर में जगह है और क्या आपकी सोच से निकल के आता है वही आपका होम डेकोर होता है। तो मैं भी इसी तरह से इस तरह के ये कॉर्नर से बनाती रहती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सामान हो या जो भी अवेलेबल हो या मुझे मार्केट से भी खरीदना हो, ये नहीं है कि सारा घर से ही हो जाता है। तो इसी तरीके से हम अपना होम डेकोर करते रहते हैं। वो तो देखो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, होम डेकोर के कोई आइडियाज नहीं होते। चलो फिर भी चलते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं इनके ऊपर ही। तो ये देखो, ये दो इस तरफ ना मेरे झूले की तरफ साइकिल स्टैंड रखे हुए हैं। तो यहाँ धूप भी कम आती है, क्योंकि एक तो मेरा झूला रखा हुआ है। तो थोड़ा सा आइडिया मैं वैसे ही दे देती हूँ। तो यहाँ मुझे ऐसे पौधे लगाने थे जहाँ जिसमें कि हरियाली भी रहे, और दूसरा भाई मतलब ये ज्यादा धूप भी ना डिमांड करती हूँ, तो रोशनी अच्छी आती है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने लगा रखे हैं, ये अपना होम डेकोर हो गया भाई। तो इसी तरीके से आप लगा सकते हो, स्टैंड्स लगा सकते हो। और ये देखो, एक आयरन का ना मैंने स्टैंड बनवा रखा है हैंगिंग बास्केट टांगने के लिए प्रॉपर। तो इस तरीके से भी आप स्टैंड बनवा बनवा के भी होम डेकोर कर सकते हो और ये टांग सकते हो प्लांट्स इस तरह के लगा लगा के। तो ये सब देखो आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप किस तरीके से अपना गार्डन बनाते हो। कई बार इतना बजट नहीं होता, तब आप और तरीके से तैयार कर सकते हो। या आपके पास थोड़ा बहुत बजट है, आपको ग्रीनरी का शौक है, गार्डनिंग का शौक है मेरी तरह, तो फिर आप इस तरीके से थोड़ा बहुत मैनेज करके इस तरीके प्लांट लगा सकते हो। और अगर मिक्स मैच करके आप लगाते हो प्लांट्स को, अगर अच्छी खासी रोशनी वहां पे आती है, तो होम डेकोर दोस्तों दोनों तरीके से होता है। कुछ प्लांट्स को तो आप देखो, जैसे मैंने झूले की तरफ लगा रखे थे, है ना, थोड़ा शेडी सा एरिया हो गया। और कुछ देखो यहाँ अच्छी खासी धूप आती है, देखो अब भी कितनी धूप आ रही है यहाँ। तो कुछ प्लांट को आप इस तरीके से लगाते हो कि धूप भी पड़ जाए कोई फर्क ना पड़े, लेकिन हाँ डेकोरेशन हो जाए अच्छे सी। तो इस तरीके से भी आप देखो लगा सकते हो। और इस तरह से अगर आप हैंगिंग बास्केट टांग टांग के, और जो भी आपके घर में वेस्ट आता है उसको आप मैनेज करके अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करते हो, तो वही होम डेकोर का काम करती है। प्लांट तो देखो दोस्तों कहीं भी रखे हो, चाहे धूप में रखे हो, छांव में रखे हो, लगते ही सुंदर हैं। उनसे घर की डेकोरेशन अपने आप ही हो जाती है, चाहे आप उसको होम डेकोर का नाम दो या ना दो। तो ये देखो मेरी ये स्टैंड पे हैंगिंग बास्केट लगी हुई हैं। तो इन सब में मैंने किसी में कुछ लगा रखा है, एक एक बास्केट में कई में बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, किसी में एक एक वैरायटी लगा रखी है। अब जैसे एस्पेरेगस है, एस्पेरेगस बहुत फैलती है, तो वो तो एक ही कर लेगी पूरी बास्केट को कवर। तो और इसमें जो लगा रखे हैं, जो मल्टी वैरायटी लगा रखी है, जैसे इसमें बेबी सनरोज लगे हुए, जेड प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ इसमें पर्सिलन पोर्चुलाका की भी कटिंग लगी हुई होंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोको कोयर की जो बास्केट होती है, तो वो आप कहीं भी लगाते हैं तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर है ना गर्मियों में बहुत टाइम तक बना रहता है। तो इनकी देखो मैंने पीछे कटाई कर दी थी सर्दियों में, खूब अच्छे काट दिए थे ये। अब ये सारे निकल के आ रहे हैं, अब इनको भी मैं हटा दूंगी। इन पे अब फूल आने बंद हो गए हैं कैलन कोई पे, लेकिन फिर भी ये डेकोरेशन का काम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इसके जो प्लांट है ना वो वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं, एवरग्रीन पौधे होती हैं। भले ही इनमें सर्दियों में ही फूल आए, लेकिन लगते बहुत सुंदर हैं। तो अब ये रेस्ट पे चले जाएंगे, प्लांट वैसे सुंदर लगेंगे, एवरग्रीन पौधे हैं इनके। तो इसकी कटाई के बाद, और जो हमारे ये बेबी सनरोज के प्लांट है, अब ये खूब फैलेंगे और इन पे छोटे छोटे से फूल भी आएंगे। तो ये है भाई मेरी अलग अलग सी जो मैंने पॉकेट सी बना रखी है, होम डेकोर जो आप बोल देते हो। तो वो देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। आपको क्या प्लांट अवेलेबल होते हैं, किस तरह से आप मैनेज करते हो, क्या आप घर से निकालते हो, क्या आपको घूमते फिरते मार्केट में मिल जाता है, उसे ही आप होम डेकोर बना देते हो। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हो। और एक बात और भाई, बोलते बोलते ध्यान ही आ गई। तो अब गर्मियों का जैसे मौसम आने वाला है, तो इस तरह से ना आप पौधों को इकट्ठा करके रखते हो ना, तो
बहुत अच्छे से चलते भी हैं, वो खुश भी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, भाई गर्मी का इतना ज्यादा असर इन पे नहीं होता। एक ह्यूमिड लेवल जब आप पानी देते हो बहुत टाइम तक बना रहता है। सिंगल सिंगल रखने के बजाय अगर आप इस तरह से इकट्ठे ग्रुप बना बना के पौधों के रखते हो ना, तो मैनेज करना भी आपके लिए आसान होगा। क्योंकि सर्दियों में तो हम कभी पानी देते थे, कभी नहीं देते थे। और इस तरीके से आप पॉकेट्स ही बना बना के रखते हो, पौधों के इकट्ठे करके रखते हो, पानी देना भी आसान होगा, ह्यूमिडिटी भी बहुत टाइम तक रहेगी, बहुत टाइम तक मॉइस्ट रहेंगे आपके पौधे। और दूसरा भाई, इनको गर्मियों में मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। कहाँ एक के गमले में इधर उधर फिरोगे तो एक पॉकेट में एक तरह से दे दिया, दूसरी में दे दिया, तो इस तरीके से ना बहुत टाइम तक पौधे जो आपके गिल्ले रहेंगे। और दूसरा भाई, थोड़ा सा मैनेज करना भी आसान हो जाएगा गर्मी में आपके लिए भी। तो इस तरीके से आप अलग अलग पॉकेट बना सकते हो होम डेकोर के लिए ही। अगर इस तरह से जगह है आपके आसपास। पहले तो ये एरिया बिल्कुल खाली था, अब जब मैंने सोचा यहाँ पौधे रखूं, तो अब देखो रखते रखते भी कितने सारे पौधे हो गए। और इकट्ठे रखने से मुझे भी फायदा है, पौधों को भी फायदा है। जिसने अब तक अलग अलग रख रखे हैं वो इस तरह से रख के देखो, आपको वाकई में अच्छा लगेगा। और शेडी एरिया के जो ये पौधे हैं भाई, इनको तो आप कहीं भी रख सकते हो, ज्यादा धूप नहीं आती हो जहां, तो ये एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में चलते रहते हैं। और इस तरीके से हैंगिंग बास्केट का मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है कि अगर आप वैसे टांगते हो तो वैसे टांग सकते हो, नहीं तो आपने इकट्ठे करके मेरी तरह से टांगना है तो आप एक पूरा स्टैंड बनवा सकते हो राउंड में, उसमें हुक्स लगवा सकते हो। और इससे क्या होता है कि जैसे आपने अलग अलग हैंगिंग बास्केट टांगी हुई हैं, कई बार हम पानी नहीं दे पाते, कई बार टाइम नहीं होता या मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरीके से जब आप स्टैंड बनवाते हो ना, तो एक ही जगह पे आपकी सारी हैंगिंग बास्केट भी हो जाती हैं, आपकी भी तसल्ली हो जाती है दिल की कि मेरे पास हैंगिंग बास्केट है। और सारी इकट्ठी होने के साथ साथ ये चलती भी अच्छे से हैं। और दूसरा, इनको मैनेज करना, पानी देना, इनकी कटाई छटाई करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये है भाई होम डेकोर के आइडियाज। अब इनमें से कोई भी आइडिया आपको पसंद हुआ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और स्टैंड का दोस्तों मैं यही कहती हूँ कि अपने घर के हिसाब से ना गूगल पे सर्च कर लिया करो कितनी तरह के स्टैंड आए हुए हैं। तो पहले भी मैं यही बातें बताती रहती हूँ कि ऐसे मत देखा करो कि ये स्टैंड सुंदर है, ये नहीं, पहले अपने घर के हिसाब से देखो आपने कहाँ रखना है। और गूगल पे बहुत सारे आइडियाज होते हैं स्टैंड के, और वही पिक्चर आप दिखा के किसी भी इस तरह के स्टैंड बनाने वाले को, वेल्डिंग वाले को, जो आयरन का काम करते हैं, उनको दिखा के अपने मन मुताबिक स्टैंड बनवा सकते हो। वो रीजनेबल भी होते हैं, हल्के भी नहीं होते, वो अच्छे हार्ड भी होते हैं। नहीं तो फिर ऑनलाइन तो वैसे ही मिलते हैं, जैसे ही गमला रखोगे वो अपना हल्के फुल्के से वैसे होते हैं, टूट भी सकते हैं। लेकिन आप खुद से बनवाओगे तो अच्छे से चलेंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। और अपने जैसे लोगों को, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, शेयर भी किया करो। और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है तो वही सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ताकि आपको पता लगता रहे कौन सी वीडियो अब आगे आने वाली है या आ रही है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।